30 साल पहले एक महिला अपने बेटे को स्कूल ले जाने के लिए एक स्टील की केबल पर साइकिल चलाकर नदी पार करती थी। 30 साल बाद उसका बेटा जीवन में सफल हुआ और अरबों की संपत्ति के साथ सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसी दिन वह महिला एक ज्वेलरी शॉप में कंगन खरीदने गई और एक वर्गभेदी सेल्स गर्ल ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। माँ एक ज्वेलरी शॉप में कंगन खरीदने गई थी और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने वह कार्ड भी फाड़ दिया जो तुमने माँ को दिया था। उस लड़की ने यह भी कहा कि माँ भिखारियों की तरह कपड़े पहने हुए थी और वह कभी भी ये खरीदने की हैसियत नहीं रखती। ऊपर से तुम्हें किसी को फोन करने की हिम्मत भी हो रही है। देखते हैं तुम कौन सा बड़ा आदमी यहाँ ला पाती हो। यहाँ हम किसी भी कचरे को सेवा नहीं देते। माँ डरना मत, वहीं रुको और मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। यूनचेंग ज्वेलरी है ना, बहुत अच्छा। आज मैं खुद अपने हाथों से इसका हिसाब करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वहां अंदर किस तरह के राक्षस छिपे हैं जो मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत रखते हैं। सर, राजधानी के वित्तीय कबीले के प्रतिनिधि पहले से ही हॉल में हैं। वे 1 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहे हैं। सहयोग रद्द कर दो, उन्हें यहां से भगा दो। लेकिन सर, प्रतिनिधि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये 1 अरब का अनुबंध है, मैंने कहा है कि इसे रद्द कर दो। मेरी माँ का एक ज्वेलरी शॉप में अपमान हुआ है। अगर आज यह मामला ठीक से हल नहीं हुआ तो 1 अरब के अनुबंध को भूल जाओ। मैं पूरी यूनचेंग को उल्टा कर दूंगा। ये किस तरह की ग्राहक सेवा है? मैं अभी तुम्हारे मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। अगर वह चुका नहीं सकती तो चुका नहीं सकती। इंचार्ज को बुलाने से क्या फायदा होगा? बुढ़िया, क्या तू अंधी है या क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? तुम्हें पता है मैंने इस दुकान में कितना पैसा खर्च किया है? तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए हैं। क्या तुम इन्हें चुका सकती हो? मैंने आपसे टक्कर नहीं मारी, आप ही मुझ पर आकर गिरे हैं। मुझे लगता है ये बुढ़िया पागल है और ड्रामा करने आई है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इस पागल बुढ़िया को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें किसने इजाजत दी इसे छूने की? तुम कौन हो? जहां तुम्हें बुलाया न गया हो वहां मत पड्डीडो। माँ, तुम्हारा बेटा देर से आया है। आज जो कुछ भी तुमने सहा है मैं तुम्हारे लिए एक एक चीज वापस लाऊंगा। बेटा चलो यहाँ से। हमारे खिलाफ बहुत लोग हैं, मैं कार्ड की हिफाजत नहीं कर सका। इन्होंने उसे तो DDH दिया है। अब हो गया माँ, बाकी मुझे संभालने दो। पहले बुढ़िया आई थी, अब बेटा आ गया है। क्या बात है? क्या तुम इस बुढ़िया की रक्षा करना चाहते हो? जरा खुद को देखो, देखें तुम्हारी शक्ल कैसी है। ये कार्ड तुमने तोड़ा है? हाँ, मैंने ही तोड़ा है। तो क्या? एक नकली कार्ड जो पता नहीं कहाँ से लाया गया है। और फिर भी हिम्मत करके सबसे अच्छी ज्वेलरी शॉप में ठगी करने आ गए। अगर मैं इसे नहीं तोड़ता तो क्या करता? क्या तुम्हें धोखा देना चाहिए था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शाओमेई, बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि वे न सोचें कि एक प्लास्टिक के टुकड़े से अमीर बन सकते हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुमने श्रीमान वांग की बात नहीं सुनी? इस भूखे नंगे और उस पागल बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ये तो किसी बाजार जैसा लग रहा है। कितनी शर्म की बात है। प्रबंधक शुन आखिरकार बाहर आ गए। ये दोनों गरीब लोग एक नकली कार्ड लेकर झगड़ा करने आ गए हैं। इन्होंने न सिर्फ श्रीमान वांग के काम में बाधा डाली बल्कि यहाँ चिल्लाने भी लगे। मैं तो सुरक्षा को बुलाने ही वाला था कि इन्हें बाहर निकाल दूं। अरे श्रीमान वांग, मुझे बहुत अफसोस है, हमने आपको डरा दिया। मेरे लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और ऐसे घटिया लोगों को अंदर आने दिया। देखो बूढ़े शून्य, आज की बात अगर तुम मुझे कोई संतोषजनक सफाई नहीं दोगे तो मैं कल तुम्हारे साथ किया 80 मिलियन का ऑर्डर रद्द कर दूंगा। तुम दोनों अंधे लोग, तुमने कैसे हिम्मत की श्रीमान वांग का अपमान करने की? सुरक्षा, इन्हें अभी के अभी मार पीट कर बाहर निकालो। और अगर कोई इन्हें फिर से अंदर आने देगा तो उसे अपनी सारी चीजों के साथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तुम इस दुकान के प्रभारी हो और फिर भी जमीन पर पड़ी काली कार्ड को नहीं पहचानते? कैसी घटिया कार्ड है ये। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी कार्ड लाए हो, मेरी दुकान में श्रीमान वांग का ही हुक्म चलता है। इन्हें बाहर निकालो। झाओ तियानमिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी इसी वक्त नानजिंग स्ट्रीट की शाखा में आने के लिए 10 मिनट है। अगर 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखता तो तुम यूनचेंग ज्वेलरी ग्रुप के जिम्मेदार बनने का सपना भूल सकते हो। हाँ 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 हाँ। क्या तुम लोगों ने सुना? ये आदमी यूनचेंग ज्वेलरी ग्रुप के श्रीमान जाओ को नाम लेकर बुलाने की हिम्मत करता है और ऊपर से उसे 10 मिनट में आने का आदेश भी देता है। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम खुद को यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी समझते हो? हाँ 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 हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। महत्वपूर्ण बनने की भी एक हद होती है। श्रीमान झाओ पूरे यूनचेंग के ज्वेलरी साम्राज्य को नियंत्रित करते हैं। तुम आखिर हो क्या? यहाँ भी तुम खुली आंखों से सपने देखने की हिम्मत करते हो। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक गरीब है, लेकिन लगता है इसका दिमाग भी खराब है। बूढ़े सुन, अब काम पर लग जाओ। मैं इस पागल को 1 सेकंड भी और नहीं देखना चाहता। बिल्कुल सही, इसे पीटो और इसकी टांगें तोड़ दो, फिर इसे सड़क पर फेंक दो। ये रुको, श्रीमान झाओ खुद इस छोटी सी शाखा में आए हैं।